नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले कौन बनेगा करोड़पति 2026, यानी आने वाला जो 18वां सीजन है उसके लिए एक आईवीआर कॉल की प्रोसेस को आई थिंक इस साल बदल दिया जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है, क्योंकि कल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के सारे सवालात कंप्लीट हो चुके हैं। 18 सवाल उन्होंने कहे थे और 18 के 18 सवाल कल खत्म हो गए और आज 9 बजे तक के आपको पूरी तरीके से डालना था, सबमिट करना था उस जवाब को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अब खत्म हो चुकी है। अब आएगी आईवीआर कॉल और आईवीआर मैसेजेस। ये सिस्टम थोड़ा सा आई थिंक अपडेट हो चुका है इस साल। सो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो होने वाला है और ये कहीं ना कहीं अर्जेंट अपडेट आप सभी के लिए। सो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब, क्योंकि ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज, बहुत टाइम से बहुत सारे लोग आईवीआर कॉल का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि भाई कब आएगा कब आएगा। हर किसी को उम्मीद बन चुकी थी कि भाई रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद तो सोनी की तरफ से आईवीआर कॉल आने ही वाली है अब, क्योंकि वो शुरुआत हो चुकी थी। मैंने आपको अपडेट दी भी है उसके ऊपर, राइट। और जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं कि 55,000 लोगों की अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट एंट्रीज है, टर्म्स और कंडीशन में बताया गया था कि 55,000 जो वैलिड एंट्रीज है उनको कहीं ना कहीं आईवीआर कॉल आएगा और रैंडमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। और जो 12 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में ही ये आईवीआर कॉल या आईवीआर मैसेज का सिस्टम चलने वाला है। जी हाँ, सो इसका आप ख्याल रखिए। सो गाइज, तो पिछले सीजन में ऐसा ही होता था कि आईवीआर कॉल आ जाती थी, इसके बाद में आपको सवालात बोलने पड़ते थे, सुनने पड़ते थे कॉल पर, जो कि एक मगजमारी थी। कहीं ना कहीं सुनाई नहीं देता है, नेटवर्क चले जाता है, फोन नहीं उठ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर सभी को हो रही थी। सो उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया है। तो अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको एसएमएस के थ्रू एक लिंक भेजी जा रही है, एक मैसेज आ रहा है आप सभी को। अब कुछ यूजर्स को जो एसएमएस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18। यानी कि अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका सिलेक्शन अगले लेवल के लिए हो चुका है। अब इसके साथ नीचे दिए गए लिंक जो बताया जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक जो है वो दी जा रही है और उसके बाद नीचे लिखा गया है कि प्लीज कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बाय संडे 29 मार्च 6 बजे। टाइम भी दिया गया है और यूजिंग द लिंक बिलो। सो मतलब उस लिंक पर आपको समय पर ही ओपन करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करना जरूरी है। सो गाइज, अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर बहुत सारे लोगों को आ रहा है मतलब ये जेन्युइन चीज है और ये आपको करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो लिंक कुछ ही देर के लिए रही और जैसे कि बताया उन्होंने कि 29 तारीख तक ही आपको टाइम है, तो उसके पहले पहले आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। सो अब हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो एक ब्राउजर में वो लिंक खुल जाएंगी, जहां पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जाएगा और जिसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा, जिसे डालकर आपको कंफर्म करना है कि यही वो नंबर है जिस पर आपको रजिस्टर्ड नंबर है, जिस पर आपको मैसेज आया है। तो ओटीपी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं उन्होंने, सवाल खेले नहीं है, उसके ऊपर भी लिंक आ रहा है। सो पहले मेरा मानना यह है कि दे दीजिए, दोनों पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दोनों भी नंबर पर लिंक आ रहा है तो दे दीजिए, सॉल्व कर लीजिए जिस भी नंबर पर आ रहा है। लेकिन पहले ये ध्यान में रखिए, जिससे आपने इस साल रजिस्ट्रेशन किया है पहले उस नंबर को ही आप ध्यान में रखें और उससे पहले खेल लीजिए। बाकी दूसरे नंबर पर जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन इस साल किया नहीं है, खेला नहीं है, उसको आप सेकेंडरी रखें, उसको बाद में खेले। कई बार क्या हो रहा है कि बहुत से लोग गलत नंबर डाल रहे हैं तो भी वो नहीं हो रहा है। लाइक अगर अनरजिस्टर्ड नंबर आपने डाल दिया उस लिंक पर खोल करके तो वो नहीं लेगा, सीधा हिसाब है। तो ध्यान से करिए। ओटीपी आ रहा है, ओटीपी को डालिए और उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिखाई देगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइमर होगा और सही आंसर चुनकर टाइमर जो है खत्म होने से पहले ही आपको लॉक करना होगा। अगर टाइम खत्म हो गया और आंसर सबमिट नहीं हुआ तो फिर आपके सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, अकॉर्डिंग टू बाकी जो दे रहे हैं उनके। अगर आपका एक सवाल गलत हो रहा है और आपने एक सवाल सही दिया है तो भी आप वेट करिए, क्योंकि
आपका भी नंबर लग सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन देखा जाएगा। और बाकी लक कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वेट करिए। अब इस बार सबसे बड़ा बदलाव यही देखने को मिल रहा है कि जो आईवीआर कॉल आते थे उनकी जगह पे एक डिजिटल क्विज जो है यहाँ पर ली जा रही है। और जिसके चलते पहले कॉल आती थी, सवाल सुनाया जाता था, उसके बाद कुछ सेकंड दिए जाते थे कि भाई 5-10 सेकंड में आपको देने हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक कुछ अपडेट हो रही है कि भाई एसएमएस से लिंक भेज रहे हैं और उसके बाद में लिंक में ऑनलाइन सवाल पूछे जा रहे हैं और वहीं आपको अब आंसर करना है। तो ये प्रोसेस अब बहुत ज्यादा फास्ट और डिजिटल हो चुका है, जिसके चलते आपको भी अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे यूजर्स ने बताया है कि भाई सभी को अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अब सवाल कैसे आ रहे हैं, तो सवाल भी अलग अलग है, क्वेश्चन के सेट्स अलग नजर आ रहे हैं, कुछ को सेट सेम है, कुछ को अलग है। तो संभव है कि भाई सोनी ने मल्टीपल सेट्स जो है क्वेश्चंस के बनाए होंगे, जिसके चलते आपको ये सवाल पूछे जा रहे हैं। सो ऐसे में कोई पर्टिकुलर आंसर आपको यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोई और सवाल पूछे जाए। सो गाइज, अब एक इंपॉर्टेंट वार्निंग आप सभी के लिए कि अगर आपके पास एसएमएस आता है तो आप डिले मत करो, क्योंकि लिमिटेड टाइम तक ही ये एक्टिव है और कहीं ना कहीं ये डेडलाइन मिस हो गई तो आपके हाथ से मौका भी जा सकता है। तो 24 घंटे के बाद ये लिंक एक्सपायर हो सकती है। तो तुरंत ही अपने इनबॉक्स को चेक कर लीजिए और अलर्ट रहिए। देखिए, मैंने पहले भी मेरे वीडियो में कहा है कि अब अलर्ट रहना है, क्योंकि अब आईवीआर कॉल से रिलेटेड चीजें आपको आएंगी। सो अपने इनबॉक्स को चेक करो और ईमेल को चेक करो और बहुत सारी चीजें जो आप सतर्क रहने की आपको जरूरत है। सो अभी तक आपको अगर मैसेज नहीं आया है तो लोड मत लीजिए, क्योंकि बैच वाइज भी हो सकता है सिलेक्शन, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा 1-2 दिन बाद में 31 तारीख तक की चीजें हैं, तो 31 तारीख तक की भी आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आईवीआर कॉल की डेडलाइन भी 31 तारीख है। और बाकायदा उनको जैसे भी चेंज करना है वो कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो कभी भी किसको भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। अब जो ये लिंक है, जो मैसेज है, इसकी लिंक को आपको यहाँ पर प्रॉपरली ओपन करना है, डिटेल्स उसमें भरनी है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर जवाब देना है और जल्दी मत करो और टाइमर के हिसाब से ही उसको आप लॉक करो, यानी सही आंसर देने पर ही आपका ज्यादा भर होना चाहिए, आपकी नजरें होनी चाहिए। सो गाइज, ये थी पूरी अपडेट, जो चीजें हो रही है, बहुत ही यहाँ पर आई थिंक अर्जेंट अपडेट आप सभी के लिए है। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले जो भी अपडेट्स है, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं और आने वाले वीडियोस में मैं उसको कवर अप कर लूंगा। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको डाउट होगा कुछ सवालों पर, कुछ चीज़ों पर, तो हम डिस्कस कर लेंगे। मैं रोज लाइव आता भी हूँ। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अर्जेंट थी, इसलिए इस वीडियो को अभी इतनी रात को बनाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में। आशा करता हूँ आपके लगभग सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट वीडियो में। बाय।